बाल्टिक सागर में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने तैनात की है नेवल फ्लीट। स्वीडन का रूस को लेकर दावा। रूस ने भेजी न्यूक्लियर। तो यूक्रेन 72 घंटे से रूसी सेना को लगातार चोट पहुंचा रहा है। रूस की धरती हो या फिर युद्ध का मैदान, ज़ेलेंस्की सेना का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। रूस में यूक्रेन के हमले तभी तेज हो गए जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और यूरोप एक बड़े षड्यंत्र के तहत रूस में हमले कर रहे हैं और इस षड्यंत्र का मकसद है अमेरिका को युद्ध में खींचना। इस रिपोर्ट में अब हम आपको ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन का वही सीक्रेट ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहे हैं। देखिए आप। रूस में विनाश की जो भयावह आग भड़की हुई है वो यूरोप और यूक्रेन के षड्यंत्र का परिणाम है। यूरोप और यूक्रेन पुतिन को एटमी हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। यही वजह है कि वो रूस के शहरों को जला रहे हैं। यूरोप और यूक्रेन चाहते हैं कि पुतिन इतना भड़क जाए कि अपनी सेना को परमाणु हमले का आदेश दे दे। जाहिर है अगर रूस एटमी हमला करता है तो रूस और अमेरिका में संग्राम छिड़ जाएगा और इस तरह यूक्रेन हार या सरेंडर से बच जाएगा। रूस और अमेरिका में जंग छिड़ी तो यूक्रेन की जमीन भी बच जाएगी। यही वजह है कि यूरोप की मदद से यूक्रेन रूस में लगातार 72 घंटे से सीरियल अटैक कर रहा है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव के सामने आने के बाद यूरोप और यूक्रेन कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे पुतिन और ट्रंप में तलवार खिंच जाए। इसी षड्यंत्र का नतीजा है रूस में यूक्रेन के नॉन स्टॉप ड्रोन हमले। बीती रात यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ ही घंटों के अंदर रूस में 300 से ज्यादा ड्रोन फायर कर दिए। रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को समाप्त करने में सफल रहे। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस के 1 दर्जन शहर जल रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान 4 दिसंबर को यूक्रेन ने हमले शुरू किए। 5 दिसंबर को 9/11 जैसा हमला किया और 6 दिसंबर को 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इसी के बाद रूस के कई प्रांत एक साथ धधक उठे। यूक्रेनी फोर्स ने F-16 जेट से रूस के नियंत्रण वाले डोनेस्क और लुहांस्क में बमबारी भी की। यूक्रेन ज्यादातर हमले रूस की ऑयल रिफाइनरियों पर कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस में यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि युद्ध में अब यूरोप के सैन्य कमांडर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। तो यूक्रेन युद्ध में न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के कमांडर पहुंच चुके हैं बल्कि उन्होंने रूस के खिलाफ युद्ध की कमान भी संभाल ली है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक यूरोपीय देशों के दर्जनों सैन्य कमांडर यूक्रेन पहुंचे हैं। यूके कमांडर्स ने यूक्रेन में कई जगहों पर
अपने स्टेशन बना लिए हैं। यूरोप के कमांडर्स अब इन्हीं स्टेशन में रहकर रूस पर हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईयू कमांडर्स ही रूस में अहम टारगेट्स को फिक्स कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के कमांडर्स के निर्देश पर ही यूक्रेनी फोर्स रूस में हमले कर रही। देखिए आप। यूरोप के कमांडर्स के निर्देश पर यूक्रेनी फोर्स ने रूस में कहां विस्फोट किए, रूस के एनर्जी सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचाया, अब हम आपको इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। समारा में यूक्रेन ने रूस की सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। धमाके से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमलों की वजह से रियाजान तेल रिफाइनरी में भी भीषण आग लग गई। यूक्रेन के विस्फोट की वजह से सारातोव रिफाइनरी भी पूरी तरह से ठप हो गई है। नोवोगोरोद में यूक्रेन ने रूस के केमिकल प्लांट को तबाह कर दिया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने तेमर युग पोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके किए। चेचनिया के ग्रोजनी में विस्फोट की वजह से कई बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में यूक्रेन ने एक फैक्ट्री को टारगेट किया। यूरोप ने न सिर्फ यूक्रेन में अपने कमांडर्स भेज दिए हैं, बल्कि बेलारूस के रास्ते अपने एजेंट्स को रूस में दाखिल करा दिया है। यूरोप के ये एजेंट अब रूस के संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी भेज रहे हैं। इस जानकारी की मदद से यूक्रेन में बैठे यूरोपीय कमांडर उसे टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 72 घंटों से रूसी धरती पर यूक्रेन ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है और जगह जगह रूसी डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स अब बॉर्डर से सटे रूसी प्रांतों में मिराज फाइटर जेट से जीबीयू बमों की बरसात कर रही है। यूरोपीय सैन्य कमांडर्स की वजह से यूक्रेन के हमले न सिर्फ रूस में सफल हो रहे हैं, बल्कि उसे युद्ध के मैदान में भी कामयाबी मिल रही है। यूक्रेन का मकसद रूसी अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, ताकि रूसी फौज को युद्ध पर खर्च करने के लिए फंड न मिल सके। इसके साथ ही रूस के उन ठिकानों को तबाह करना जो क्रीमिया से सटे हैं और फ्रंट लाइन तक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।